हामिदन व मुसल्लियन व मुस्लिमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, सायरे ज़ाहिरीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये 602 उर्स पाक ख़ास करके ये उर्स पाक जो 8 दिन तक लगातार चलता रहता है, जिसमें नेपाल ही नहीं बल्कि इंडिया और बांग्लादेश तक के लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मुरादों को पाया करते हैं। हुजूर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का नामे इसमें करामी हुजूर बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार है और आप अपने वक्त के बहुत ही पाए के कुतुब गुजरे हैं, इसीलिए आपको कुतुब आलम भी कहा जाता है, मदारुल आलमीन भी कहा जाता है। मेरा नाम अमीरुल्लाह अंसारी है और मैं इस गद्दी का, इस खानकाह का गद्दी नशीन यानी सज्जादा नशीन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने के बाद काफ़ी सुधार, काफ़ी बदलाव, पुरानी इमारतों को मैंने मुनहदिम करके और नई इमारत को बनाना मैंने शुरू किया है। उसी क्रम में हुजूर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का गद्दी, आपका खानकाह का निर्माण हो रहा है, जो आप सभी लोगों के नज़र के सामने है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले दिनों में आपका सहयोग और साथ और ताउन रहा तो बहुत ही जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। हमारे कमेटी के लोग बहुत ही मेहनत और जाफिशानी और काविश के साथ और बहुत ही मोहब्बत और जज्बे के साथ दिन रात काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग आने वाले दिनों में काफ़ी बदलाव लाएंगे और काफ़ी यहाँ पे सुधार होगा। ख़ास करके पानी का मामला है, रास्ते का मामला है, ठहरने का मामला है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों का कोशिश जारी है। मैं सारे लोगों को इसके ज़रिए से आगाह करना चाहता हूँ कि आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा अपना मदद दे करके, अपना सहयोग दे करके इस गद्दी घर को कंप्लीट यानी मुकम्मल कराने में अपना ताउन दें और जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ और उनकी दुआएं लें। देखिए, मैंने जो आयत पाक पढ़ी है वो अल्लाह के वली के बारे में ही पढ़ी है। मैंने अल्लाह का जो वली होता है वो मुकर्रब बारगाह खुदा होता है और उसके ज़ुबान से जो बात निकल जाती है परवरदिगार आलम उस बात को पूरा किया करता है। यही वजह है कि आज लोग नेपाल और इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं और जिसके पास कोई औलाद नहीं है वो औलाद मांगता है, जिसके पास नौकरी की परेशानी है, पढ़ाई की परेशानी है या घरेलू परेशानी है या जादू टोना का मामला है या भूत प्रेत का मामला है, लोग आते हैं इस दरबार में और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शिफा पा करके जाते हैं, ठीक होकर के जाया करते हैं। और ये दरबार एक ऐसा दरबार है
कि यहाँ पे आने वाला कभी मायूस नहीं जाया करता है। और हुजूर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह हर आने वाले के मुराद को सुनते हैं, उसके नीयत को सुनते हैं और परवरदिगार आलम की बारगाह में वो अरीज़ा पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आने वाले के दिलों के बारे में और उस जो भी कहता है उसके बारे में, चूँकि अल्लाह के वली के ज़ुबान से जो बात निकल जाती है रब तबारक व तआला उसको कबूल कर लिया करता है। इसीलिए अल्लाह के जो वली होते हैं वो मुस्तजाबुद दावात होते हैं, अल्लाह के बहुत ही करीब हुआ करते हैं। इसलिए ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, जो उनके दामने अक़दा से वाबस्ता होए हामी, जो उनके दामने अक़दा से वाबस्ता होए हामी, जो उनके दामने अक़दा से वाबस्ता होए हामी। किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। इसलिए मैं तमामी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ये ऐसा दरबार है यहाँ पे कोई जात पात का मामला नहीं है, बल्कि हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो दुखी हैं, वो लोग आते हैं और अपने मुराद को पाया करते हैं। इसलिए आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी लोगों को इस बात से मुतरब्बह करना चाहता हूँ और जानकारी देना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि आप हजरात अपने जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आइए और यहाँ से जो है अपने मुराद को लेकर के जाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह वो 6 महीना जो है अल्लाह की इबादत में जो है रहा करते थे और जज्ब की हालत में रहा करते थे और 6 महीना लोगों से मिला करते थे और बैठा करते थे, सुना करते थे। ऐसा इत्तेफाक हुआ एक बार कि आप जब 6 महीना के लिए जो है चिल्ला में चले गए तो मुरीदों ने सोचा कि सरकार जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिन अब कंप्लीट होने वाला है। वो लोग गिन करके कि 6 महीना इनका आम मामूल है और 6 महीना के बाद ये जग जाया करते हैं। तारीख गिनने में कुछ कमी और ज़्यादा की तादाद लोगों ने गिन लिया, जिसकी वजह से लोगों ने समझा कि सरकार जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो गया है, आप देहांत कर गए। इसलिए आपको कफन
पहना करके जब लोग लेकर के चलने लगे तो आपके उठने का समय हो गया। 6 महीने का जो समय होता था आपका, तो ये लोग जब जाने लगे तो हुजूर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठ गए। और जब आप बैठ गए तो आपके पीर ने कहा कि अब जो है तुमको जो है बैठने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो है पूरे दुनिया के लोग आपको जिंदा शाह मदार कहते हैं। दम मदार अरबी एक ऐसी फारसी का एक ये है कि आपके पीर ने कहा कि दम मदार यानी अब सांस मत लो, सोए हो तो सो ही रह जाओ। सरकार जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा ठीक है सरकार, वो फिर दोबारा सो गए। इसलिए आपको जो है जिंदा शाह मदार कहा जाता है और दम मदार भी कहा जाता है। और दम मदार का अर्थ ही होता है कि सांस मत ले, सांस अब मत ले। तो चूंकि जो तारीख गिनने में जो गड़बड़ी हुई और जब आप उठ करके बैठ गए और कफन के हालत में थे तो लोगों ने जब देखा ये माजरा तो चकित हो गए, अचंभे में पड़ गए, मुतहय्यर हो गए। तो आपके पीर ने कहा कि तुम अब सांस मत लो दमदार, बल्कि सो जाओ, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। तो सरकार जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऐसे वाक़यात बहुत ही हैं और उनमें से एक जानेमन जन्नती का भी है। हुजूर जमालुद्दीन शाह जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके बहुत ही चहीते खलीफा गुजरे हैं। आपको देवों ने खा लिया जब, तो सरकार जिंदा शाह मदार ने इशारा जब फरमाया तो सारे शैतानों के सरों से बोटी बोटी जो है निकल गया और हुजूर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर दोबारा आपको जिंदा फरमाया और आपको लक़ब ही दिया जानेमन कि तुम मेरा दिल हो। तो ऐसे वाक़यात, ऐसे करामात सरकार जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेशुमार हैं।